ओके सर। आज प्रश्नावली 8.2 के फॉर्मूला बताएंगे, जिसमें हम लोग सारणी के बारे में पढ़ना है। साइन 0, 30, 45, 60, 90। ऐसे तो मान होता है, बहुत आगे तक जाता है, लेकिन पढ़ना 3 से 60 तक होता है। और 10th क्लास में हम लोग 90 डिग्री तक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो सबसे पहले जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कल एक लड़का पूछा था कि सर 0 से डायरेक्ट 30 तक चले गए क्यों? देखो, कोण बढ़ने का जो रूल होता है ना, वो बढ़ता है 30, 15, 15, 30। यही रेशियो में कोण एंगल आगे बढ़ता है। किस रेशियो में बढ़ता है? 30, 15, 15 और 30। तो आप देखो 0 और 30 के बीच कितना का अंतराल है? 30 बढ़ा है ना, फिर कितना बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 30, फिर आगे बढ़ेगा 30। तो इसमें 30 बढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा ना, फिर 115 बढ़ेंगे तो 135, फिर 15 तो 150, फिर 30 तो 100, फिर 30 बढ़ो तो 210, फिर 15 तो 225, 240, और फिर 30 बढ़ेंगे तो 270, फिर 30 बढ़ेंगे तो 300, फिर 15 बढ़ेंगे तो, फिर 15 बढ़ेंगे और फिर 30 बढ़ेंगे 360। अब ये बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसका नाम क्या है? चतुर्थांश। क्या नाम है? चतुर्थांश। ये है x और ये है x डैश। x डैश होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर y, नीचे y डैश। ये मूल बिंदु है, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और इसको प्रथम पाद में एंगल बनता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। पहलका में कितना से? 0 से 90। दूसरा में 90 से 180, और तीसरा में 180 से 270, और तीसरा में 270 से 360। इस कहानी को 11th क्लास में बहुत विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि हम लोग को 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही एंगल पढ़ना है। ये प्रथम पाद में ऑल प्लस होता है। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्ति होती है। कितनी? 6। और 6 का चिन्ह होता है प्लस। प्लस में इसमें आज जो हम मान लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कसेक, सब का मान देखिएगा प्लस में जाएगा। किसमें जाएगा? प्लस में जाएगा। तो यहाँ मान लो कि सबसे पहला कौन थीटा है? साइन है। दूसरा कौन थीटा है? कॉस है। तीसरा कौन है? टैन है। चौथा कौन है? कॉट है। पांचवा कौन है? सेक थीटा है। और छठा क्या है? कॉसेक थीटा है। ठीक है। अब रहा बात कि ऑल प्लस प्रथम पाद में हमको 10th क्लास में केवल किस पाद के बारे में पढ़ना है? प्रथम पाद के बारे में पढ़ना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके आगे की कहानी जो होती है वो 11th में, अगर आप साइंस से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कहानी 11th में चलेगा। अभी बताएंगे तो फिर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। आपके पास कितने बॉक्स हैं बताओ तो? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में कई वो एंगल बना है? 5। कोई संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो एंगल है। तो हम 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे तो 5 संख्या लिख दिए। ये पूरे चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? 4। आप हर संख्या में कितना से भाग दीजिए? 4 से भाग दे दीजिए और सब पे रूट चढ़ा दीजिए। 4 से 4 कट गया, कई बार में? एक बार में कट गया। 2 से 4 2 बार में,
ये सब नहीं कटेगा। 0 बटा दुनिया में कोई संख्या हो, 0 बटा में तो क्या होगा? 0। तो रूट में 0 लिख दिए। अच्छा, इसका 1 बटा हम 4 ही लिखते हैं रूट में, यहाँ 1 बटा 2 लिखते हैं रूट में, यहाँ 3 बटा 4 लिखते हैं, और यहाँ का लिखते हैं 1। 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 और 4 का 2। 1 का वर्गमूल 1 2 का निकलेगा का ना। तो रूट में हो जाएगा। जी सर। 3 का वर्गमूल होता है? रूट 3 नहीं होता है, तो रूट 3 रह जाएगा। और 4 रूट में है तो इसका वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 30 का मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन 90 का मान। बताओ, समझ में आया? अगर तुम कुछ नहीं याद है, तुमको कुछ नहीं याद है, तो तुमको ये बात जरूर याद होगा कि संख्या 0 से शुरू होती है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में हमको 5 गो एंगल बनाया, तो हमको 5 गो संख्या लिखना है, अंक लिखना है शुरू में। तो 0 1 2 3 4 से तुम भाग दो, तो 4 से भाग देने की वजह कि चतुर्थांश में कितने पाद होते हैं? 4 से 4 सबने। एक चीज याद रखना है कि सब पे क्या लगाना है? रूट लगाना है, इसको तुमको याद रखना है। अब रूट लगा के उसके बाद सब कटता है, सो काट दीजिए, वर्गमूल आपको जिसका होता है निकाल दीजिए, आपका पहले साइन का सभी का मान निकल गया। ठीक है, चलो अब साइन का निकल गया, तो कॉस का निकालने के लिए ना, अब याद कोई चीज रटोगे ना, तो रट के तुम याद अधिक समय तक नहीं रख सकते हो। उसके लिए तुमको दिमाग से सोचना पड़ेगा। इसको उल्टा करो, उधर से चलो। cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45 का मान, ये बीच में पड़ जा रहा है, यही हो जाएगा। और cos 60 के मान और cos 90 का मान 0। अगर साइन का तुमको याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो cos का बता दोगे, लेकिन रट्टा मार के याद करोगे तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलो tan का मान कैसे याद करोगे? तो tan का मान देखो कैसे याद करोगे। tan के लिए एक फार्मूला होता है जो अगला चैप्टर में पढ़ना है, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। अच्छा, मान लो थीटा के जगह हम कौन सा एंगल रखना चाहते हैं? तो अगर tan 0 तुम निकालना चाहते हो तो sin 0 बटा, अगर थीटा के जगह यहाँ 0 तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ भी 0 रखेंगे। अच्छा, sin 0 का मान तुमको दिखाई दे रहा है 0। अब cos 0 का मान 1। cos 0 का मान क्या है? चला 1 है। देखो cos 0 का मान क्या है? 1। और 0 का बाटा में कोई संख्या हो तो 0, यानी tan 0 का मान 0। अगर इसी प्रकार से तुम tan 30 का निकालना चाहते हो तो यहाँ sin 30 बटा cos 30, तो sin 30 का मान क्या है? 1/2। और cos 30 का मान रूट 3/2। 2 से 2 का हो गया, तो क्या बच गया? 1√3। तो इसका मान आ गया 1/√3। 3। अगर तुम 45 का निकालना चाहते हो तो बताओ sin 45 का मान कितना है? और cos 45 का भी मान कट जाएगा कितना बार में? 1 आ गया। इसी प्रकार 60 का निकालना चाहते हो अब बताओ sin 60 का मान कितना है? और cos 60 का मान 2 से 2 का हो गया, रूट अंडर 3 और बाटा में क्या बच गया? तो रूट 3 बोल सकते हो इसको। तो tan 60 का मान कितना आ गया? अगर तुमको 90 निकालना है, कितना? 90 निकालना है, तो यहाँ रख दो sin 90 का मान, बोलो कितना है? और cos 90 का मान 0। अच्छा, तुम कभी ये पढ़े हो कि कोई संख्या का बाटा में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? तो अपरिभाषित लिख दो। ठीक है, अब tan का तुमको अगर याद हो गया तो cot याद कर लो, उल्टा करो, tan का उल्टा करो। तो cot 0 का मान, cot 30 का मान, cot 45, cot 60 और cot 90 0। अब चलो
सेक किसका उल्टा है बताओ? देख भाई तनी सोच के बताओ, सेक किसका उल्टा है? पढ़ाए हैं पहला चैप्टर में, कॉस का उल्टा है। तो एक के उल्टा बताओ, एक के उल्टा क्या होता है? चला, एक का उल्टा एक होता है सर, एक का उल्टा क्या होता है? एक होता है। तो कॉस 0 का मान 1 है तो सेक 0 का भी मान 1। कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। इसका उल्टा करो, 2/√3। 2/√3। इसका उल्टा करो, √2/1 तो √2 बोल सकते हैं। इसका उल्टा करिए, 2/1 तो 2 बोल सकते हैं। और 0 का उल्टा करिएगा तो 0। अपरिभाषित। 0 के बाटा में 1 है, अब उल्टा करोगे तो 1 गया ऊपर और 0 आ गया नीचे। एक मान होता है अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कर दो इधर से, ना तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो 0 का उल्टा फिर वही बात होगा अपरिभाषित। तो सेक